वैसे तो अरविंद केजरीवाल का जन्म 1968 हरियाणा के सिवानी में हुआ था, लेकिन उनका एक जन्म 2010 दिल्ली में अन्ना आंदोलन के टाइम भी हुआ था, क्योंकि इससे पहले ज़्यादा लोग उन्हें जानते नहीं थे और उनकी कुछ खास पहचान भी नहीं थी। लेकिन अन्ना आंदोलन ने ना उन्हें सिर्फ एक पहचान दी, बल्कि पूरे देश में एक ब्रांड नेम के तौर पर खड़ा कर दिया। और उसी ब्रांड नेम की बदौलत अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लगातार 3 बार सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनाई और कई और स्टेट्स में अपनी पार्टी को पहचान दिलाई। केजरीवाल के साथ ईमानदार शब्द फेविकॉल की तरह इतनी मजबूती से जुड़ गया कि आम आदमी पार्टी के साथ साथ जनता भी ये कहने लग गई कि और कुछ हो ना हो, अरविंद केजरीवाल ईमानदार तो है। और इसी ईमानदार छवि के साथ अरविंद केजरीवाल राजनीति की सीढ़ियां इतनी तेजी से चढ़ गए कि 10 साल में ही आम आदमी पार्टी को एक नेशनल पार्टी बना दिया। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि लोग अरविंद केजरीवाल को ईमानदार की जगह भ्रष्टाचारी कहने लगे? क्यों उन्हें सीएम की कुर्सी अचानक छोड़नी पड़ी? और क्या ये अरविंद केजरीवाल के पॉलिटिकल करियर का अंत है? और आजकल अरविंद केजरीवाल के सीएम हाउस की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? आज इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों पर डिटेल से बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल आईआईटी पास आउट हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल हैं और एक्स IRS ऑफिसर भी रह चुके हैं। ये बात तो हम सबको पता है। इनफैक्ट अपने पॉलिटिकल करियर में वो इस चीज़ का बाखूबी इस्तेमाल भी करते हैं, ये बोलकर कि पॉलिटिक्स में वो पैसा कमाने के लिए नहीं आए, अगर पैसा ही कमाना होता तो वो इनकम टैक्स की नौकरी नहीं छोड़ते। खैर, ये बात है साल 2010 की, जब अन्ना आंदोलन चल रहा था। उसमें अरविंद केजरीवाल एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे। सेम टाइम पर शीला दीक्षित की गवर्नमेंट पर ढेर सारे करप्शन के एलिगेशंस लग रहे थे और लोग हर हालत में शीला दीक्षित को सीएम की कुर्सी से हटाना चाहते थे। अरविंद केजरीवाल के तेज दिमाग ने इस सिचुएशन को भांप लिया और अन्ना का साथ छोड़ दिया और पॉलिटिक्स में एंट्री कर ली। शीला दीक्षित को करप्ट बोलकर अपनी आम आदमी पार्टी भी लॉन्च कर दी। बीजेपी, जिसको 2013 में सरकार बनाने की पूरी उम्मीद थी, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया और अरविंद केजरीवाल सबकी उम्मीदों के पलट 70 में से 28 सीटें जीत गए। यहाँ तक कि कांग्रेस के सपोर्ट से दिल्ली के सीएम बन गए। ये वो टाइम था जब देसी और विदेशी पूरी मीडिया में अरविंद केजरीवाल के नाम की चर्चा हो रही थी। 49 दिन की सरकार चलाकर अरविंद केजरीवाल ने खुद अपनी सरकार गिरा दी और सीएम की पोस्ट से रिजाइन कर दिया। इसके पीछे जो रीज़न इन्होंने दिया कि कांग्रेस लोकपाल बिल को पास नहीं होने दे रही है और अगर लोकपाल बिल पास नहीं होगा तो करप्शन खत्म नहीं होगा। उनका ये डिसीजन बहुत ही बोल्ड था और रिस्की था और उनके इस डिसीजन की वजह से वो एक बार फिर से पूरी इंटरनेशनल मीडिया में छा गए। भरोसे का फ़ायदा अरविंद केजरीवाल को भरपूर मिला, क्योंकि जब दोबारा दिल्ली में इलेक्शन हुआ 2015 में, तो अरविंद केजरीवाल ने 90% से ज़्यादा सीटें जीत ली। उस दिन से लेकर आज तक दिल्ली में इनको हर बार लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलती है और ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पंजाब में भी लैंडस्लाइड विक्ट्री लेकर सरकार बना लेते हैं। और पब्लिक का भरोसा इन पर बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि इसके बाद गुजरात, गोवा और MP जैसे स्टेट्स में भी इनका जनाधार अच्छा मिलता है। यहाँ तक सब कुछ ठीक जा रहा था और आगे भी जाता अगर अरविंद केजरीवाल आम आदमी से खास आदमी नहीं बनते। नवंबर 2021 को ये नई लिकर पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं और पब्लिक को बताते हैं कि इससे सरकार को एनुअली 10,000 करोड़ का फ़ायदा होगा। और इस डिसीजन को आम आदमी पार्टी का एक मास्टर स्ट्रोक बताते हैं। जब सेंट्रल एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती हैं तो उनको इस लिकर पॉलिसी में बहुत सारी गड़बड़ियां मिलती हैं। यहाँ तक कि जिन कंपनियों को टेंडर दिया गया था उसमें भी बहुत करप्शन मिलता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स अरेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। इनको झटका तो तब लगता है जब अरविंद केजरीवाल को भी ED अरेस्ट कर लेती है। अरविंद केजरीवाल ने करप्शन किया है नहीं किया है, इस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ये मामला अभी जुडिशरी में है और इसको डिसाइड कोर्ट ही करेगा। आजकल केजरीवाल अपने बंगले को लेके मीडिया में हाईलाइटेड है, जिसको शीश महल भी कहा जा रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बंगले में 65 लाख का टीवी, 4.5 लाख रुपए 1000 वॉट RMS का वूफर, 9 लाख का फ्रिज, 4 लाख का मसाज चेयर, 10 लाख का सोफा, 9.5 लाख का लाइट कंट्रोल्स, 19.5 लाख की LED लाइट्स, 9 लाख का स्टीम ओवन, 6 लाख का माइक्रोवेव, 6 लाख की चिमनी, 2.5 लाख की कॉफ़ी मशीन, 22.5 लाख का हॉट वाटर जनरेटर, 15 करोड़ का सैनिटरी इंस्टॉलेशन, 1 करोड़ का रेलिंग, 70 लाख के दरवाजे और लाखों रुपए के टॉयलेट्स। ये रिपोर्ट्स में लाखों रुपए के टॉयलेट्स। ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सब बताया और बीजेपी के हिसाब से दिल्ली के PW डिपार्टमेंट ने ये रिपोर्ट उनको दी है। देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ना ही उनकी छवि को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ वही बातें बता रहा हूँ जो ऑलरेडी मीडिया में है या अपोजिशन बोल रहा है। इसके अलावा मेरी कोई और इंटेंशन नहीं है।
इसको वेरीफाई करना या ना करना ये आपके ऊपर है। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड, डीटीसी और दिल्ली के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के ऊपर करप्शन के एलिगेशंस हैं और उनके ऊपर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये सब चीज़ें देखकर लोग अरविंद केजरीवाल को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उनकी इमेज दिन पे दिन बहुत खराब हो रही है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या ये अरविंद केजरीवाल के पॉलिटिकल करियर का अंत है और उनकी खराब होती इमेज आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी को नुकसान देगी, या आने वाले इलेक्शंस में सबकी उम्मीदों के परे एक बार फिर से केजरीवाल लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करेंगे और अपने पॉलिटिकल राइवलरीज को जवाब देंगे। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।